Welcome to Fairy Tale World. माहरवान एक कदीम और वसी सल्तनत थी जिसके शहर सफ़ेद पत्थरों, बुलंद मीनारों और लंबी फसीलों से घिरे रहते थे। ये वो सरजमीन थी जहाँ कानून फौलाद की तरह सख्त और रिवायत पत्थर की लकीर समझी जाती थी। कहा जाता था कि माहरवान की बुनियाद इंसाफ पर रखी गई थी, मगर वक्त के साथ साथ इंसाफ से ज़्यादा खौफ उसकी दीवारों में बसने लगा था। माहरवान की तारीख़ में एक रात ऐसी गुजरी जिसका जिक्र सरकारी किताबों में कभी ना आया, मगर लोगों के दिलों में वो रात आज भी सांस लेती है। वो रात गैर मामूली तौर पर पुरसुकून थी। चांद पूरा था, हवा साकिन और आसमान पर एक भी बादल न था, मगर शाही किले के अंदर मशलें अचानक बुझने लगी, जैसे रोशनी ने खुद पीछे हटने का फैसला कर लिया हो। पहरेदारों ने दरवाजे बंद होते देखे, हालांकि किसी ने हुक्म नहीं दिया था। इसी रात मलिका सहरा ने जुड़वां बच्चियों को जन्म दिया। किले में खुशी की लहर दौड़ गई, तबल बजे, कासिद दौड़े और दरबार सजा दिया गया, मगर बादशाह अरसलान शाह के चेहरे पर खुशी ठहर न सकी। जब दाइयों ने बच्चियों को उसके सामने रखा तो उसकी निगाह एक लम्हे में जम गई। दोनों बच्चियों के दाएं कंधे के करीब एक ही जैसा निशान था, आधे चांद की शक्ल का, जैसे रात ने अपनी पहचान उनके जिस्म पर छोड़ दी हो। बड़ी बच्ची का नाम रखा गया नायला और छोटी का हमा। शाही नजूमी जब बरसों से खामोश सच का बोझ उठाए फिरता था, इस रात देर तक सितारों को देखता रहा। दरबार खाली होने पर उसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, ये दोनों बच्चियां अगर एक दूसरे से जुदा हो गईं तो सल्तनत आहिस्ता आहिस्ता बिखर जाएगी, और अगर साथ रहीं तो माहरवान को कोई हिला नहीं सकेगा। अरसलान शाह ने सर हिलाया, मगर उसके दिल में अल्फाज ने जड़ ना पकड़ी। उसने सच नहीं सुना, उसने सिर्फ खतरा सुना। वो जानता था कि दो वारिसों का मतलब सवाल, इख्तिलाफ और बगावत हो सकता है, और माहरवान में बादशाह कमज़ोर होने का तसव्वुर भी जुर्म समझा जाता था। इसी रात एक हुक्म लिखा गया, कागज़ पर नहीं बल्कि किस्मत पर। आधी रात को महल की पिछली राहदारियों से एक औरत निकली। उसका नाम राशिदा था, एक खामोश मगर वफादार खादिमा। उसकी बाहों में हुमा थी, नन्ही गर्म सांसों वाली, दुनिया से बेखबर। राशिदा उसे शहर से दूर पहाड़ियों के पार एक गांव दर्रा सुहान ले गई। वहाँ एक लोहार फरीद और उसकी बीवी जरमीना रहते थे, जिनकी जिंदगी औलाद की कमी में साकित हो चुकी थी। राशिदा ने बस इतना कहा, ये बच्ची अमानत है, सवाल मत करना, और अंधेरे में वापस गुम हो गई। किले में ऐलान हुआ कि एक शहजादी जिंदा न रह सकी। नायला महल में रह गई और हुमा मिट्टी में। नायला ने संगे मरमर के कमरों में आँख खोली। उसने बोलने से पहले खामोशी सीखी, चलने से पहले वक़ार और सवाल करने से पहले इताअत। उसे सिखाया गया कि हुक्मरान वो होता है जो कम महसूस करे और ज़्यादा छुपाए। वो तेज ज़हन की मालिक थी, मगर दिल के किसी कोने में एक बेनाम सा खला रहता, जिसे वो पहचान न पाती। दूसरी तरफ हुम्मा ने हथौड़े की आवाज़ों में आँख खोली। उसने धूप, पसीने और लोगों के दुख में परवरिश पाई। वो हंसती तो पूरा गांव हल्का हो जाता, मगर रात को जब वो आसमान देखती तो दिल में एक सवाल जागता, मैं कौन हूँ? साल गुजरे। माहिरवान मजबूत नजर आती रही, मगर अंदर से दरारें पड़ने लगीं। कुएं सूखने लगे, कारवां लुटने लगे, सरहदों पर अजीब खामोशी छा गई। नायला अब जवान हो चुकी थी, अक्लमंद, सख्तगीर, मगर अकेली। नजूमी को दोबारा बुलाया गया। इस बार उसने कहा, जो आधा था वो अब पूरा होना चाहता है, वरना ये सल्तनत अपने ही वजन तले दब जाएगी। खुफिया तलाश शुरू हुई, और एक दिन दर्रा सोहान में एक सिपाही ने हमा के कंधे पर वो निशान देख लिया। जब हुमा किले में दाखिल हुई, नायला ने उसे देखा
اور پہلی بار اس کا دل کانپ گیا۔ کوئی تعارف نہ ہوا، کوئی دلیل نہ دی گئی، بس 2 نظریں ملی اور 2 زندگیاں ایک سچ میں بندھ گئیں۔ ارسلان شاہ نے تخت چھوڑ دیا، اس بار خوف نہیں، ندامت کے ساتھ۔ نائلہ نے حکمرانی سنبھالی۔ اور ہما نے لوگوں کا دل۔ ماہروان میں قانون اور رحم ایک ساتھ چلنے لگے، اور لوگ کہتے ہیں سلطنتیں تلوار سے نہیں بلکہ سچ قبول کرنے سے بچتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اگلی سٹوری آپ کے نام پہ ہو تو کمنٹ میں اپنا نام ضرور لکھیں۔